हैं कि ये समाज गूंगा है, और जब समाज गूंगा हो जाता है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है और अपराध चरम सीमा पे हो जाता है। पिता ही क्यों ना हो, उसकी माँ ही क्यों ना, उसका भाई ही क्यों ना हो, जिसने जन्म दिया उसको भी अधिकार है। पहले के जमाने में जब जिस समय जंगल राज हुआ करता था उस समय कहीं कहीं ऐसे मामले सुनने को मिलता था। ये लोग सब कोई डर रहा है। हाँ, बाहुबली है। कोई है जो मामला के बारे में बता सकता है? कोई नहीं है भैया, कोई नहीं। सुनाना जज के हाथ में होता है, अपने से जज बनकर जजमेंट करना। ये भी माँ का लाल जब चल जाता है ना तो माँ के ऊपर क्या बीतता है आप देख सकते हैं। यही वो माँ पे छोटा सा अपराध करने पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैनी नजर बनी हुई को पाल पोस कर बड़ी की थी, और वो लड़का सुनने में आ रहा है कि पढ़ने में बहुत अच्छा था, इस एरिया में टॉप कर। ये देख सकते हैं तमाम भीड़ है, ये लोग मदारी समझ रहे हैं मुझे, आप थोड़ा ये लोग मदारी समझ रहे हैं, और मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो इनमें दम नहीं है जवाब देने का। कड़ी सजा दी दिया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? रंभू सहनी। रंभू सहनी। तो ये सकते हैं क्या हुआ है? आप लोग नहीं बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता है। आप देख सकते हैं इस जगह का कि यहाँ के लोग गूंगे हैं, नहीं बोल सकते हैं कि क्या घटना हुआ है, क्योंकि मैं बंदर हूँ और मदारी का नाच दिखा रहा हूँ, और ये लोग सब लोग तमाम लोग देख रहे हैं। बेटा हमारे को नाच देखे, नाच में से CID से उठा कर ले गए। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार है। अभी हम माली पंचायत के डुमरी गांव में मौजूद है और यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है। वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कानून हाथ में लेना कहीं से जायज़ नहीं है, और फैसला सुनाना जज के हाथ में होता है, अपने से जज बनकर जजमेंट करना ये भी कहीं से जायज़ नहीं है। हमारे साथ सुगौली प्रखंड के समाज सेवी सुजीत रमन जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला आखिर। आप देख सकते हैं ये लड़के की माँ है, आप देख सकते हैं। अरे अरे पानी दीजिए। आप देख सकते हैं किसी माँ का लाल जब चल जाता है ना तो माँ के ऊपर क्या बीतता है आप देख सकते हैं। यही वो माँ है जो अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ी की थी, और वो लड़का सुनने में आ रहा है कि पढ़ने में बहुत अच्छा था, इस एरिया में टॉप करता था, और सपना होता है सर, सपना होता है किसी माँ बाप का कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो मेरे लिए कुछ करेगा। इन्हीं का वो लाल है जिनके साथ अंजाम दिया गया, हत्या का अंजाम दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। क्या कसूर था उस बच्चा का? आप देख सकते हैं इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है। यही परिवार अगर दूसरे का परिवार रहता, बड़ा परिवार रहता, तो आज प्रशासन एक्शन में होती और कहीं ना कहीं जो इस घटना को अंजाम दिया वो हवालात में होता। अब यहाँ पे ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये घटना कैसे हुआ और इसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा ये बताइए कैसे हुआ? उतना तो हमको मालूम नहीं है। हम तो क्या नाम हुआ आपका? मुकेश साहनी। तो आप यहाँ के हैं, निवासी हैं, ये मामला पूरा वायरल चल रहा है, आपको उतना मालूम नहीं है? चौक पे गए हम। अभी का मामला नहीं है ना, कल का मामला है। जी हम कल तो बारात गए थे। अच्छा, आप नहीं थे तो यहाँ क्या कर रहे हैं? आप थे? हम नहीं, आप थे? कल आप थे? मैंने। अच्छा आप थे? बढ़िया। देख सकते हैं कि ये समाज गूंगा है, और जब समाज गूंगा हो जाता है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है और अपराध चरम सीमा पे हो जाता है। बहुत कोई है जो मामला के बारे में बता सकता है? कोई नहीं है भैया, कोई नहीं है। आप बताइएगा। अच्छा ये बताइए कैसे हुआ? कैसा हुआ? हम तो यूपी में थे रात में। रात में हमारा भतीजा कर ले गया लोग, वहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा था, वो प्रोग्राम देख रहा था और उसी में कोई प्लान बनाया था लोग इन लोग। अच्छा एक चीज बताइए, वो बाहुबली है क्या? ये लोग सब कोई डर रहा है। हाँ बाहुबली है। हाँ बाहुबली है, डर। बाहुबली निकल जाएगा। हाँ उसका निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। तब हम। अच्छा ये बताइए, वो जज थोड़े है कि जजमेंट कर दिया, दोनों को मौत के घाट उतार दिया? डर है हमको, कुछ भी नहीं है, 4 आने का डर नहीं है। देखिए हम नहीं, मेरा सवाल है जो इस घटना को अंजाम दिया है वो जज है? वही सब लोग डरते हैं। माने जज है, जज है, सब लोग डर। जज है तबे ना, मतलब जजमेंट कर दिया, सजा सुना दिया। तब हमको अभी आए। मैं इस देश के न्यायपालिका से ये मांग करता हूँ कि वैसे मुजरिमों को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि वो जज नहीं है कि खुद जजमेंट सुनाए। कानून को अपने हाथ में लेके कोई जायज काम किया नहीं है, और ये फैसला लेना कानून का काम है, किसी आम इंसान का नहीं। मेरे साथ इस एरिया के, इस प्रखंड के, सुगौली प्रखंड के समाज सेवी सुजीत रमन जी है, मैं उनसे बात करूंगा। सुजीत जी ये कैसे हो गया? देखिए
पहले के ज़माने में जब जिस समय जंगल राज हुआ करता था उस समय कहीं कहीं ऐसे मामले सुनने को मिलता था, लेकिन आज की डेट में सुशासन बाबू के सरकार में जहां पे एक छोटी सी घटना करने पे, छोटा सा अपराध करने पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैनी नज़र बनी हुई है कानून व्यवस्था बनाने में, लेकिन सुगौली थाना क्षेत्र में इस तरह के हृदय विदारक घटना जो है, एक नाबालिग लड़का और एक नाबालिग लड़की की। अच्छा ये बताइए, यहाँ की प्रशासन एक्शन में है कि नहीं है? प्रशासन को जब जानकारी मिली, प्रशासन पहुंची, तब तक उसको 75% लाश को जला दिया गया था। हमारी प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन इसमें जांच में जुटी है। एक लड़की के परिवार से उसकी मां को हिरासत में लिया गया, पूछताछ चल रही है। बाकी लोग जो है फिरार हैं। मुझे भरोसा है जिला के पुलिस कप्तान से, कांतेश मिश्रा से, कि वो अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। लेकिन निश्चित रूप से आखिर ऐसे हिम्मत आया कहां से? किसी लड़की को और लड़का को अगर छोटी गलती की भी तो कानून हाथ में लेकर उसका गला काट देना कहीं से भी उचित नहीं है। एक अभी आंख खोला था बच्चा, जिंदगी जीना चाह रहा था, छोटी सी घटना के लिए। अच्छा, जो इस घटना को अंजाम दिया है वो अपने आप में जज है का? जज को भी अधिकार नहीं है कि अपने हाथों से किसी को सजा दे दें, उसके लिए भी प्रावधान है। प्रावधान के अनुसार, कानून संविधान के अनुसार चलता है, न कि हाथी फसली और गणासा से चलता है और टायर और मिट्टी तेल से चलता है कि किसी की ज़िंदगी को मिट्टी में मिला दो, राख में मिला दो चंद सेकंड में। आखिर उस बच्चे पे, उस लड़की पे क्या बीता होगा जब उसको करंट दिया गया हो, जैसे लोगों ने बता रहा है, जब उसका गला काटा होगा। एक एक खून उसके माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके उस बच्चे के अंदर डाला था। खून बहाने का अधिकार किसी को नहीं हो, उसका पिता ही क्यों ना हो, उसकी माँ ही क्यों ना, उसका भाई ही क्यों ना हो, जिसने जन्म दिया, उसको भी अधिकार नहीं है उसकी हत्या करने का। ये देख सकते हैं तमाम भीड़ है, ये लोग मदारी समझ रहे हैं मुझे। आप थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आप विजुअल ले लीजिए। ये लोग मदारी समझ रहे हैं और मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो इनमें दम नहीं है जवाब देने का। सर क्या हुआ है, कुछ बता सकते हैं? अरे यहाँ घर नहीं। अच्छा, आपका घर नहीं है, आप देखने आए हैं। अच्छा, आप लोग देखने हैं तो आप देख सकते हैं कि तमाम भीड़ है, लेकिन आवाज़ उठाने कोई नहीं है। एक एक पोस्ट ये लोग डाल दिए होते तो आज वो जो इस घटना को अंजाम दिया है वो हिरासत में रहता और कानून के निगरानी में रहता और कानून के अंडर चला गया रहता। बहुत सारे लोग हैं और मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। कोई भाई है जो इस मैटर पे बता सकता है? आइए, सामने आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय है। संजय। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो हम नहीं थे घर पे। घर पे नहीं थे। अच्छा, पहले से ये प्रेम प्रसंग का मामला है क्या? वो तो हम नहीं जानते थे। मेरा भाई था, वो पटीदार का भाई था अपना। अच्छा। हाँ। तो लड़की को भी मार दिया लोग, लड़का को भी मार दिया। क्या मारना सही था? सही नहीं था, लेकिन मारा है वो लोग। ठीक है, वो लोग गलती किया, दोनों आदमी गलती किया, तो उसके लिए समाज है, उसके लिए पंचायत है, उसके लिए प्रशासन है। लेकिन किसी को मौत के घाट उतारना ये सही है? नहीं है, लेकिन जो मारा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसे वो जज बन गया है ना, वैसा भी हम भी जज बनेंगे। अब क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय है। देख सकते हैं परिवार के ऊपर बहुत सामत सा आ गया है और परिवार का क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। बोलेंगे सर, देखिए पहले से प्लान इन लोग बनाया था। जब प्रोग्राम हो रहा था उसमें से इन लोग ले गया है उसको बुलाकर, और उसके बाद में तब इसको हत्या कर दिया। तब वो अपना लड़की के बाद में किया कि क्योंकि लड़की हमारा रहेगा तो पूरा सबूत दे देगा, तो इसको भी हमको बोलते रहिए। इसको भी हमको मारना चाहिए। तो उसको भी मर्डर कर दिया लोग, और मर्डर कर उसको बाद में ले जाकर जला। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? क्या और ये जो न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है और सरकार से क्या मांग क्या मांगना चाहते हैं कि देखिए कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ, हम सरकार से यही दुआ देते हैं कि जो मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? रंभू सहनी। रंभू सहनी। तो ये सहनी जी थे और कहीं ना कहीं इनके परिवार का वो लड़का था। बहुत सारा लोग है लेकिन बता नहीं रहा है भैया, बहुत सारे लोग हैं। आप लोग बता सकते हैं क्या हुआ है? आप लोग नहीं बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है। आप देख सकते हैं ये भैया कहीं ना कहीं जंगल राज 2 का आगमन हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैं जिधर जा रहा हूँ उधर से लोग भाग रहे हैं भैया। ये पहली बार हुआ मेरे साथ। बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं बताएगा। आप बता सकती हैं? आप बता सकती हैं? कोई नहीं बता सकता है? कोई आप बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता है। कैमरामैन को कहूँगा कि
निगरानी रखे और दिखाएं, बढ़िया से दिखाएं कि यहाँ क्या हाल चल रहा है। आप बता सकते हैं कुछ? सर नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, यहाँ के नहीं है, सर कमा कर रहे हैं हमको। नहीं जानते, आप नहीं जानते हैं? हो गया है तो उसको भैया ये बहुत दुर्भाग्य है इस जगह का कि यहाँ के लोग गूंगे हैं, नहीं बोल सकते हैं कि क्या घटना हुआ है और कैसे हुआ है। परिवार वाले लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग यहाँ तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि मैं बंदर हूँ और मदारी का नाच दिखा रहा हूँ और ये लोग सब लोग तमाम लोग देख रहे हैं। तो दिल में आप बता सकती हैं? हाँ, ये लोग आइए थोड़ा नजदीक आइए, थोड़ा नजदीक आइए। मदारी के खेला बलुआ लूट लिया, चल जाए सब मदारी निकल जाएगा। आइए, क्या हुआ था उस दिन? कल हुआ भोजपुरी में बोली, का भई रहे वो दिन? वो दिन रात के भर है जब बेटा हमार गए नाच देखे, नाच में से सीआईडी से उठा के ले गए हम सीधा हलाल को देला सा लड़का के। लड़की कहे मत मार मत मार, लड़कियों के मार देलक लोग ना लड़की वाली कहो तो भाई के अपना लड़की जो भैया मत मारा बोलू, इनकार में कोनो दोष नहीं के, मत मारा। तो उसका अभी प्राण रहता हुए तभी लड़की के करंट में सटा दिया जाए, रहेगा तो हमनी के ऊपर कार्रवाई। अच्छा, ये मामला प्रेम प्रसंग का है कि पुरानी रंजिश? प्रसन्न है, प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसन्न। तो ये कौन उनको आदेश दे दिया, कौन उनको ऑर्डर दे दिया कि भाई किसी को मौत के घाट उतार दे? उसके लिए कानून है ना, समाज है, पंचायत है। समाज में आते मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि बेटी बेटी होती है और किसी का बेटा भी बेटा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी को मौत के घाट उतारना है ये भी कहीं से जायज नहीं है। और क्या मांग करना चाहते हैं? गांव में का लोग सब डराता, लोग जो हमारा ऊपर केस कर दिया, केस काहे कर देगा? क्या मांग करना चाहती है? मांग करता है जो उसको सजा दे दिए। कैसा फांसी दे दिए, सजा दे दिए। फांसी की सजा की मांग हो रही है। होना भी चाहिए भाई, किसी को मौत के घाट उतार देना और कानून हाथ में लेना ये कहीं से जायज नहीं है। वैसे मुजरिमों को, वैसे लोगों को फांसी की सजा भी कम होती है, उसको उससे भी बड़ी सजा देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं और तमाम लोग हैं, ये लोग तमाशा देख रहे हैं और मैं मदारी देख रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज, मैं अमित कुमार राय। जय हिंद।